के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर शहर के जंगल में काम करता था। टूनी चिड़िया के घर से कुछ ही दूरी पर कालू कौवे का अंगूर का बगीचा था। बगीचे में बहुत सारे अंगूर पक चुके थे। अंगूर की मीठी मीठी खुशबू से सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था। एक दिन दोनों सास बहू अपने घोंसले के बाहर बैठी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी अंगूर की मीठी खुशबू आती है। माँ जी, अंगूर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी करता है अभी जाऊं और तोड़कर अंगूर खा लूं। हाँ बहू, मन तो मेरा भी अंगूर खाने को कर रहा है, पर तू देख रही है ना कालू कौवा किस तरह अपने बगीचे की रखवाली कर रहा है। अगर हम अभी अंगूर तोड़ने गए तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतजार करते हैं, जब कालू कौवा सो जाएगा तो हम लोग अंगूर चुरा लेंगे। लेकिन माँ जी, मेरा मन तो अभी अंगूर खाने का हो रहा है। आप ऐसा करिए, कालू कौवे को किसी बहाने से यहाँ बुला लीजिए और अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक मैं कुछ अंगूर चुरा लूंगी, फिर दोनों आधा आधा बांट कर खा लेंगे। लेकिन बहू, अंगूर चुराते हुए तू पकड़ी गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। आप बेकार में डर रही हैं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से जाऊंगी और आप कालू कौवे को बुलाकर अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक उससे बातें करिएगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। टूनी चिड़िया टुनटुनी की बात मान लेती है। टुनटुनी के जाते ही टूनी चिड़िया झूठ मूठ कर चिल्लाने लगती है। अरे अरे अरे, ओ कालू भैया, जल्दी यहाँ आओ। मेरे घोंसले में एक सांप घुस आया है, जरा उसे निकाल दो। टूनी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर कालू कौवा अपनी बगीचे की रखवाली छोड़कर वहाँ आता है। क्या हुआ टूनी भाभी, कहाँ है सांप? मैं अभी उसे निकालता हूँ। हाँ कालू भाई, जल्दी आइए। ये देखिए, इस पलंग के नीचे सांप घुस आया है। कालू कौवा सांप को इधर उधर ढूंढने लगता है। उधर टुनटुनी चिड़िया आराम से बहुत सारे अंगूर चुरा लेती है। काफी ढूंढने के बाद भी जब सांप नहीं मिलता, तब कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है। भाभी, लगता है मेरे आने के डर से सांप भाग गया। अगर फिर से कहीं दिखाई दे तो मुझे बुला लेना। अब मैं अपने बगीचे की रखवाली करने जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे अंगूर को जंगल के पक्षी चुरा लेंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया पके पके अंगूर को लेकर घर पहुँच जाती है। ये लीजिए माँ जी, पके पके रसीले अंगूर। जी भरकर दोनों सास बहू मिलकर अंगूर खाने लगती है। बहू, आज तो अंगूर खाकर मजा ही आ गया। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया रोज अंगूर चुरा कर लाती और दोनों सास बहू मिलकर मजे से खाती। एक दिन कालू कौवे को शक होता है। अरे, रोज रोज मेरे बगीचे से अंगूर कम हो रहे हैं। लगता है कोई इन्हें चुरा रहा है। इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। आज मैं किसी कीमत पर अपने बगीचे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोपहर होने पर टूनी चिड़िया फिर से कालू कौवे को बुलाने लगती है, लेकिन कालू नहीं आता। दोनों सास बहू मन मार कर रह जाती हैं। टुनटुनी बहू, अब क्या करें? ये कालू तो अपने बगीचे से हट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, दिन में ना सही, हम लोग रात में अंगूर की चोरी करेंगे, क्योंकि उस समय कालू कौवा सो जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों रात में चोरी करने का प्लान बनाती हैं। उधर कालू कौवा अपने अंगूर के बगीचे में जाल बिछा देता है। रात में वो दोनों अंगूर चुराने के लिए जाती हैं और जल्दी जल्दी अंगूर को चुराने लगती हैं। वो दोनों बगीचे में बिछाए हुए जाल में फंस जाती हैं। माँ जी, ये क्या हुआ? हम लोग तो जाल में फंस गए। अब सवेरे ही सब पक्षियों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ही अंगूर चुराए थे। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है और कालू कौवा जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। कालू भैया, धीरे धीरे बोलिए, सारे पक्षी सुन लेंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। कालू भैया, मैं तुम्हारा सारा नुकसान भर दूंगी, बस हम लोगों को छोड़ दो, पड़ोसी होने के नाते। कालू कौवा उन दोनों को छोड़ देता है। उस दिन के बाद से वो दोनों अंगूर को चुराना छोड़